दोस्तों, आपसे अगर एक सवाल किया जाए कि आप में से कितनों ने मोहब्बत की, तो आपका ईमानदारी से यही जवाब होगा, वो इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ उसने मोहब्बत की। क्योंकि ज़रूरी नहीं मोहब्बत अपनी प्रेमिका या प्रेमी से ही की जाए। ये उस रब का दिया हुआ एक हसीन तोहफ़ा है जो हम इंसानों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। मोहब्बत हमें किसी से भी हो सकती है, अपने वालिदैन से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने अज़ीज़ दोस्तों से, अपने भाइयों से और उस रब से जिसने ये कायनात बनाई। और इससे हटकर किसी जानवर या परिंदे से भी। ऐसे ही एक छोटी सी मोहब्बत मुझे भी हुई थी, बिल्ली के उन दो मासूम बच्चों से जिन्हें हम दोनों बहन भाई मिलकर गांव के किसी कोने से अपने घर उठा ले आए थे, लेकिन कुछ वक्त बाद ही उन्हें हमसे जुदा कर दिया गया। आज भी मुझे याद है वो दिन जब मैं 8 या 10 साल का रहा होऊंगा, तो कई दिन तक हम उनकी याद में रोते रहे थे और बहुत वक्त तक उनकी यादें हमारे जहन में ताज़ा थीं। ऐसे ही एक मोहब्बत महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी घोड़ी जिसका नाम अप्सरा लैला से की थी, जिसको पाने के लिए उन्होंने उस दौर में करोड़ों रुपए और हज़ारों सैनिकों की कुर्बानी दे दी थी। ये वीडियो इसी पर ही आधारित है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं मोहम्मद शोएब एक बार फिर आपका खुशामदीद करता हूँ ट्रू वर्ड्स नेटवर्क पर। 19वीं सदी का 30वां साल अंदरूनी सड़कों को 2 दिन तक धोया जाना इस बात पर इशारा कर रहा था कि जिसे इन पर चलना है वो बहुत ख़ास है। लाहौर तब पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। 19 साल की उम्र में जुलाई साल 1799 लाहौर पर कब्जा करने के बाद अपने नाम रणजीत यानी कि जंग के मैदान में जीत की लाज रखते हुए गुजरांवाला का ये सिख चार्ट योद्धा अमृतसर, मुल्तान, दिल्ली, लद्दाख, पेशावर तक अपनी सल्तनत को फैला चुका था। 40 वर्ष तक पंजाब पर शासन करने वाले पांव ज़मीन पर पड़ रखने के बजाय घुड़सवारी करना पसंद करते थे। उनके शाही अस्तबल में 12,000 घोड़े थे और कहा जाता है कि उस दौर में कोई भी घोड़ा 20,000 रुपये से कम की रकम में नहीं खरीदा गया था। उनमें से सिर्फ 1,000 घोड़े महाराजा के लिए ही थे। कोई परेशानी या किसी पर गुस्सा होते थे तो महाराजा घुड़सवारी करना पसंद करते थे। 2 घोड़े उनकी सवारी के लिए हमेशा तैयार रहते थे और घोड़ों की पीठ पर बैठने के बाद उनका दिमाग खूब चलता था। उन्हें अपने मेहमानों से घोड़ों के बारे में बात करना बहुत पसंद था और उनके दोस्त ये बखूबी जानते थे कि अच्छी नस्ल का घोड़ा महाराजा की कमज़ोरी है। यही वजह है कि अंग्रेज़ बादशाह ने उन्हें स्कॉटिश घोड़े तोहफे में दिए थे और वहीं हैदराबाद के निज़ाम ने भी बड़ी संख्या में अरबी घोड़े उन्हें तोहफे में दिए थे। रणजीत सिंह ने अपनी घोड़ों की रूही, नसीम, गौहर, बार जैसे शायराना नाम दे रखे थे। खूबसूरत घोड़े के तो वो दीवाने ही थे और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसका उदाहरण झंग का एक नवाब से घोड़ों की मांग और इनकार पर होने वाली उसके खिलाफ कार्रवाई थी। महाराजा को जब पता चला कि झंग के पास बहुत अच्छे नस्ल के घोड़े हैं, तो उस नवाब को खबर भिजवाई गई कुछ घोड़े हमें तोहफे में दिए जाएं। नवाब ने उनका मजाक उड़ाते हुए घोड़े देने से इनकार कर दिया, तो महाराजा रणजीत सिंह ने हमला करके उसके इलाके पर कब्जा कर लिया। नवाब उस वक्त तो अपने घोड़ों को लेकर फरार हो गया और अपनी गलती मानकर कुछ वक्त बाद ही वापस आकर घोड़ों को महाराजा की खिदमत में पेश कर दिया। ऐसा ही कुछ शीरी नाम की एक घोड़े के लिए हुआ था। जब खड़क सिंह की कमान में फ़ौज की चढ़ाई हुई, उसके मालिक शेर खान 10,000 रुपये वार्षिक की जागीर के बदले ये शीरी नाम का घोड़ा महाराजा को देना मंजूर समझा। ऐसा ही एक वाक़या इतिहासकार लिखते हैं, तेज़ रफ्तार सफ़ेद परी नाम की घोड़ी मुनकरा के नवाब के पास थी। महाराजा रणजीत सिंह का दिल उस पर आ गया तो उन्होंने अपने जनरल चांद को लिखा कि वो नवाब से घोड़ा मांगे और इनकार करने पर उस पर चढ़ाई कर दें। लाहौर के जिन रास्तों का सफाई का जिक्र हमने किया है, वो भी एक घोड़ी के लिए ही शान और शौकत से उस वक्त सजाए जा रहे थे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अप्स-ए लैला कही जाने वाली घोड़ी के नथनों पर मिट्टी का कोई कण पहुंच जाए। लैला जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, महाराजा को उसको पाने का जज्बा भी उससे कहीं ज़्यादा था। उस घोड़ी की चर्चा हिंदुस्तान से लेकर फ्रांस, अफ़गानिस्तान तक पहुंच चुकी थी। उस घोड़ी के मालिक पेशावर के नवाब यार मोहम्मद थे, जो महाराजा रणजीत सिंह के लिए टैक्स वसूला करते थे। वो इस घोड़ी के लिए शाह ईरानी फ़तेह अली खान कचारी को 50,000 रुपये नगद और 50,000 की वार्षिक जागीर और रोम के मुल्तान की पेशकश को ठुकरा चुके थे। इतिहासकार कन्हैया लाल के अनुसार जब पेशावर रणजीत सिंह के अधीन हुए तो उन्हें लैला के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब 1823 में उन्हें इसकी खबर मिली तो वो इस घोड़ी के लिए दीवाने हो गए। महाराजा रणजीत सिंह ने घोड़ी की छानबीन के लिए पूरी एक टीम बना दी। कुछ ने कहा कि वो घोड़ी पेशावर में है, जबकि दूसरों के अनुसार पता चला कि महाराजा रणजीत सिंह की दिलचस्पी इस घोड़ी में है, तो उसे काबुल भिजवा दिया गया। ये खबर लगते ही महाराजा ने अपने ख़ास दोस्त
अजीज़ुद्दीन को पेशावर रवाना कर दिया तो वापसी पर कुछ ख़ास घोड़े साथ ले आए, लेकिन लैला उनमें शामिल नहीं थी क्योंकि यार मोहम्मद ने महाराजा के दूत का बजाया था कि उनके पास वो घोड़ी अब नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह को यकीन था कि यार मोहम्मद झूठ बोल रहे हैं। यार मोहम्मद का 12 साल का एक बेटा उस वक्त महाराजा के दरबार में था। एक बार उसने महाराजा के किसी घोड़े का पीछा लैला से किया था तो महाराजा ने उससे प्यार से पूछा, बेटा लैला जिंदा है? तो उसने कहा, बिल्कुल। पता लग जाने पर भी यार मोहम्मद ने लैला को महाराजा के हवाले नहीं किया समझा और वो सैयद अहमद बरेलवी से जा मिले जो उस वक्त महाराजा से युद्ध कर रहे थे। साल 1826 में बुद्ध सिंह के नेतृत्व में एक सिख फौज सैयद अहमद से निपटने के लिए और घोड़े लेने पेशावर पहुंची। हुक्म ये था कि कुछ भी हो जाए लैला लाहौर दरबार में पहुंचना ही चाहिए। उस वक्त एक खूनी जंग हुई जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। बुद्ध सिंह को भी यार मोहम्मद ने काफ़ी घोड़े तोहफे में दिए, लेकिन लैला फिर भी उनमें शामिल नहीं थी और बताया गया कि वो मर चुकी है। लैला महाराजा को जासूसों को खबर मिली कि लैला जिंदा है। महाराजा ने गुस्से में आकर खड़क सिंह के नेतृत्व में एक और अभियान शुरू कर दिया। फ्रांसीसी जनरल वेंटोरा, जो पहले नेपोलियन फ़ौज में थे और अब वो महाराजा के ख़ास आदमी बन चुके थे, वो इस अभियान का ख़ास हिस्सा थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उनके पेशावर पहुंचने से पहले ही यार मोहम्मद को उनके कबीले वालों ने घोड़ी पर लड़ने की वजह से मार दिया था, और कुछ का कहना है कि यार मोहम्मद को पहाड़ों में कहीं गुम हो जाने की बात करते हैं। जो भी हो, उनकी जगह उनके भाई सुल्तान मोहम्मद ने ले ली थी। इस अभियान में लाहौर दरबार ने जीत हासिल की। जब सुल्तान मोहम्मद ने जनरल वेंटोरा लैला की मांग की तो उन्हें यह भी बताया गया कि लैला मर चुकी है, लेकिन वेंटोरा ने नए शासक को उनकी ही महल में कैद कर लिया और उन्हें बताया गया कि 24 घंटे के अंदर तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। जब जाकर सुल्तान मोहम्मद ने लैला को उनके हवाले करने पर राज़ी हुए, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार ऐसा करते हुए वो एक बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रो रहे थे। आखिरकार अब्स ए लैला को महाराजा रणजीत सिंह हासिल करने में कामयाब हो गए थे। पेशावर से लैला को एक ख़ास गाड़ी में 500 फौजियों की हिफाजत में लाहौर रवाना किया गया। बादामी बाग और किले के आसपास धुली धुलाई सड़कों से गुजरती हुई पश्चिमी अकबरी दरवाजे पर लाहौर पहुंची। ये साल 1830 की घटना है, यानी कि पहली खबर से पहली झलक तक का सफ़र 7 साल का रहा। लैला के आ जाने पर सिख राजधानी में जश्न जैसा माहौल था, क्योंकि महाराजा का ये ख्वाब एक अरसे बाद पूरा हो गया था। सर लेपन हेनरी ग्रिफिन के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह ने जर्मन पर्यटक बैरन चार्ल्स को खुद बताया कि 60 लाख रुपए और 12,000 फौजियों की कुर्बानी इस घोड़ी को पाने में काम आए। ये महाराजा का लगाव ही या मोहब्बत थी कि एक अरसे बाद उन्होंने अपनी प्यारी लैला को पा लिया था। एंडो सैंडरसन लिखते हैं कि किसी भी घोड़े पर सवार होकर उनकी पर्सनालिटी ही बदल जाती थी कि वो और जानवर एक हो गए हैं। जब लैला को महाराजा के अस्पताल में लाया गया तो वो कुछ अड़ियल सी थी। अपने मजबूत सफ़ेद दांत निकालकर नौकरों की तरफ बढ़ती रणजीत सिंह ने इस प्यार से उस पर हाथ फेरा और कान में कुछ कहा कि वो आज्ञाकारी हो गई। उस दिन के बाद लैला ने महाराजा के बाद कभी किसी और को खुद पर सवार होने दिया। अस्पह लैला को हासिल करके महाराजा इतना खुश थे कि उन्होंने 105 कैरेट का कोहिनूर का हीरा, जिसे वो अपने बाजू पर पहनते थे, लाखों रुपए के दूसरे गहनों के साथ लैला को पहना दिए और गले में ऐसे छल्ले पहनाए गए जिस पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। उसकी काठी और लगाम भी गहनों से जगमगाती थी। उस समय के बड़े शायर कादिर यार ने लैला की तारीफ़ में नज़्म पढ़ी, जिसमें महाराजा ने खुश होकर उन्हें बहुत इनाम दिए थे। जनरल वेंटोरा को लैला को लाने के लिए 2,000 रुपये का कीमती लिबास दिया गया था और यार मोहम्मद के बेटे को भी आज़ाद कर दिया गया था। लेखक करतार सिंह दुग्गल के अनुसार रणजीत सिंह लैला को इतना पसंद करते थे कि उन्हें अपने बेटे शेर सिंह को लैला पर बिना इजाज़त सवारी करने की वजह से लगभग अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। रणजीत सिंह ने अपने ख़ास वफादार फ़कीर अजीज़ुद्दीन से कहा कि वो शेर सिंह को अपनी जायदाद से बेदखल कर रहे हैं। फ़कीर ने जवाब में पंजाबी में कहा, आ शेर सिंह ने की समझिए ई लैल ओहदे पियो दमाल है। महाराजा ये जवाब सुनकर हंस पड़े और शेर सिंह को माफ़ कर दिया। रणजीत सिंह पर जब फॉलिस का अटैक आया तो कहा जाता है कि जब उन्हें लैला पर बिठाया जाता है तो उनकी हालत अच्छी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो बीमारी ही नहीं हुए थे।
लैला आखिरी वो घोड़ी थी जिस पर वो सवार हुए थे। विलियम्स बार ने लैला का जब आखिरी दिनों में देखा तो उनका कहना है कि हमारा ये मकसद था कि उस घोड़ी को देखा जाए जिसे पाने के लिए महाराजा ने इतना पैसा, हज़ारों जान कुर्बानी दे दी। जब उसे हमारे सामने लाया गया तो हमें मायूसी हुई। अगर वो अच्छी हालत में होती तो होती वो बहुत खूबसूरत लगती। अच्छी खुराक और कम वर्जिश की वजह से उस पर चर्बी चढ़ चुकी थी। लैला चाहे अपनी जवानी वाली घोड़ी ना ही रही हो, लेकिन महाराजा का प्यार उससे कम नहीं हुआ था। और लैला के मरने के बाद महाराजा इतना रोए थे कि उन्हें छुपाना मुश्किल पड़ गया था। आखिरकार उनकी प्यारी लैला को 21 तोपों की सलामी के बाद दफना दिया गया। महाराजा के 2 बेटे दिलीप सिंह की 2 बेटियों में से एक का नाम बिम्बा था, जिसने सदरलैंड में शादी की थी। उम्र के आखिरी वक्त में वो बेटे इनसे लाहौर शिफ्ट हो गईं। वो ख़ुद को महाराजा रणजीत सिंह की इकलौती वारिस समझती थीं और विरासत में उन्हें रणजीत सिंह की भुस भरी घोड़ी लैला और उसका हीरो से सजा सामान मिला। बिम्बा ने 1957 में मौत से पहले अपनी अधिकतर विरासत पाकिस्तान को सौंप दी ताकि उसकी देखभाल की जा सके। नसीर के अनुसार उसी दौरान रस्मी तरीके से लैला का हीरो से सजा सामान चोरी हो गया, लेकिन लैला का भुस भरा अस्तित्व और रणजीत सिंह के साथ उस ऐतिहासिक घोड़ी की तस्वीर लाहौर के संग्रहालय की सिख गैलरी में अब भी मौजूद है और देखने वालों को प्यार की कहानी सुनाती है। दोस्तों, ये वीडियो हम अब यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट्स में बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ इसको लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस बेल आइकन, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मिलेंगे हम एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अलविदा।